अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया। भारी बहुमत से बिल पर उत्तराखंड विधानसभा में मोहर लग गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा ने एक समान कानून के बिल को पारित कर दिया और इस बीच जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ। लगातार 2 दिन तक इस पर चर्चा हुई और चर्चा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बहस में हिस्सा लिया और सीएम धामी ने कहा कि ऐतिहासिक दिन है और देवभूमि में इतिहास रचा है। सीएम धामी ने कहा जैसे पूरे देश में उत्तराखंड से गंगा निकलकर जाती है, वैसे एक समान कानून की गंगा भी उत्तराखंड में बहने जा रही है और ये पूरे देश तक जाएगी। यूसीसी पास होने के बाद सीएम धामी ने रोड शो भी निकाला जिसमें सीएम धामी पर फूलों की बारिश की गई। सीएम धामी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सीएम धामी रोड शो करते हुए बीजेपी ऑफिस भी पहुंचे जहां पर उनका सम्मान किया गया। जल्द ही ये कानून लागू होगा जिससे सबको समानता का अधिकार मिलेगा, महिलाओं को सशक्तिकरण भी होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, बच्चों की भी सुरक्षा होगी, जो कुरीतियाँ हैं वो कुरीतियाँ समाप्त होंगी, बुजुर्गों को भी उनके जीवन में सुरक्षा मिलेगी, किसी प्रकार की अनहोनी न हो, किसी प्रकार से माता पिता को भी बाद में कष्टों का सामना न करना पड़े, बच्चों को भी न करना पड़े। सभी प्रकार के बेटे बेटियों के सभी प्रकार के प्रावधान समान नागरिक संहिता में किए हैं और सबके समानता के लिए ये कानून भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य के अंदर पारित किया गया है, लाया गया है। जल्द ही माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये प्रदेश के अंदर लागू होगा। से यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास हो गया मगर विपक्ष ने खुलकर इस कानून का विरोध किया और यहां तक कह दिया कि इसे जल्दबाजी में लाया जा रहा है ताकि चुनावी फायदा हो सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। पूरे देश में इसकी चर्चा है। कई जगहों से पूरे देश में यूसीसी लागू करने की मांग तक होने लगी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने खुलकर इस कानून का विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी करना नागरिक अधिकारों पर अतिक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन की बात मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है क्या है कि लिव इन रिलेशन के पंजीकरण की व्यवस्था मूर्खतापूर्ण विचार है। लिव इन रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम किसी भी कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से कि लिव इन रिलेशन में आप जो रह रहे हैं, कई बार कई दंपति इसलिए लिव इन रिलेशन में रहते हैं कि वो देखते हैं कि हम भविष्य में साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे और अलग अलग इसके तरीके हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहा है कि लिव इन रिलेशन के पंजीकरण की व्यवस्था मूर्खतापूर्ण विचार है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने इसको जो है कानूनी जामा पहना दिया। विपक्ष ने मुस्लिमों में होने वाली इद्दत के समय पर सवाल उठाए तो वहीं जनजातियों को कानून से बाहर रखने पर कहा कि कैसे ऐसे में पूरे उत्तराखंड में ये कानून लागू होगा। कांग्रेस ने बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग की है। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में होगा। जब संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में होगा तो अनुसूचित जनजाति इससे वंचित कैसे होगी? नीचे लिख दिया कि अनुसूचित जनजाति इसमें नहीं होगी, तो संपूर्ण उत्तराखंड में फिर कैसे लागू हुआ? कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए। आप इसके अंदर जरूर हम लोगों ने जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन आपको दिया उसको आप स्वीकार करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि विपक्ष के विरोध के बावजूद सदन में यूसीसी का बिल पास हो गया। विपक्ष का कहना है कि बहुमत का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। सदन में जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, जिसको स्वीकार किया है कि 700 पन्नों का ड्राफ्ट, उसको प्रस्तुत नहीं किया गया और शीघ्र विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया गया
और 2 घंटे मात्र का समय माननीय विधायकों को दिया गया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं स्वीकार किया है कि इसमें भी हम कुछ खामियां होंगी, तो इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे। जिसे ये अपनी उपलब्धि गिन रहे हैं, कुछ नहीं है। ये सब पहले से भारत के संविधान में है, इन्होंने कट कॉपी पेस्ट किया है। और मुझे तो अब आश्चर्य हो रहा है, कट कॉपी पेस्ट करने में भी 2000 जो है, ये कह रहे हैं कि 20 महीने लग गए हमें, मतलब 20 महीने कट कॉपी पेस्ट में लग गए। तो अब इनकी स्पीड समझ सकते हैं। हाँ, जो न्याय की देवी थी, जिसकी आंखों में पट्टी थी, वो आंखों में पट्टी बांधकर न्याय देती थी, उसकी पट्टी खोल दी है। वो जाति देखकर, धर्म देखकर, वर्ग देखकर, अमीरी देखकर, गरीबी देखकर, गोरा देखकर, काला देखकर, ऊंचा देखकर, नीचा देखकर न्याय करने वाली है क्या? संख्या बल के आधार पर जो है सरकार ने जो यूसीसी बिल है उसको पास कराने का काम किया है, लेकिन इस मसौदे में बहुत सारी कमियां हैं। मैंने कहा कि संविधान के विपरीत जो है यूसीसी है, केंद्र के जो कानून है उसके विपरीत यूसीसी है। वो अगर इस तरीके से जो है लाने का काम, जो सत्ता में बैठे हुए लोग उसको पारित कराने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। यूसीसी का विरोध नहीं है इतना, जितना विरोध उनके जो लाठी का राज है उसका है। ये है ही नहीं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता तब होगी ना जब हम बराबर होंगे। जब 5 उंगलियां अलग अलग हों, समान नागरिक संहिता कहां से होगी? हमें स्कूल में दो हिस्सा, हमें हॉस्पिटल में दो हिस्सा, हमें और चीजों में दो, हमें समान करो। उत्तराखंड में एक देश एक कानून को लेकर बड़ी पहल हुई है। अब भले ही विपक्ष ने यूसीसी का कई मुद्दों पर विरोध किया है, लेकिन देश के कई राज्यों ने उत्तराखंड की तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का फैसला भी कर लिया है। देहरादून से दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पास हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आया है। AIMPL ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का प्रस्तावित कानून अनावश्यक और विविधता में एकता का अपमान है। पास किया गया बिल अनुचित, अनावश्यक और विविधता के खिलाफ है। यूसीसी को राजनीतिक लाभ लेने के लिए जल्दबाजी में पेश किया गया है। ये महज दिखावा है और राजनीतिक प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी सीएम धामी को बधाई देते नजर आए। उन्होंने कहा, मुझे आशा ही नहीं, ये कानून राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने में सहायक होगा, ये पूरा विश्वास भी है। सुनिए। इसका लाभ उत्तराखंड वासियों को प्राप्त होगा। उत्तराखंड के जो वासी हैं, उत्तराखंड के जो हमारे निवासी हैं, सभी जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम सब इससे लाभान्वित होंगे और इसके लिए आदरणीय उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री, सरल, सौम्य, सहज मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मां भगवती काली की ओर से, मेरे आराध्य देवादिदेव महादेव की ओर से, मां गंगा की ओर से खूब सारा बधाई, आशीर्वाद कि कल आपको बता दें कि कल उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। हरक सिंह रावत के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने 16 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड में देहरादून में हरक के घर, रायवाला पेट्रोल पंप, विकास नगर में उनके मेडिकल कॉलेज और हरक सिंह रावत के होटल के साथ उनके पौड़ी के गांव गहड़ में उनके आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की और छापेमारी की कार्रवाई देर रात तक जारी थी। इस दौरान ईडी ने हरक सिंह से पूछताछ की। उनके ठिकानों पर कई जरूरी दस्तावेज बरामद हुए। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं।
देर रात तक ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी रही। अरग के घर पर कई जरूरी कागजात मिले और अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई चली है। विकासनगर, देहरादून, श्रीनगर में आप देख सकते हैं। अरग के गांव में भी छापेमार कार्रवाई चली है। ये दो तस्वीरें, घर, कॉलेज और हॉस्टल पर छापा मारा गया है। पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 2019-20 का मामला। करीब 106 हेक्टेयर वन भूमि पर काम शुरू हुआ। कानूनी तरीके से 163 पेड़ों की कटाई का निर्देश मिला। अवैध तरीके से करीब 6000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई कर दी गई। अक्टूबर 2021 में कोर्ट ने मामले में स्वतंत्र संज्ञान लिया। उत्तराखंड वन विभाग ने FSI से जांच कराई। जांच के दौरान चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। और उत्तराखंड वन विभाग घोटाला केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने वन विभाग के अधिकारी सुशांत पटनायक के देहरादून के घर पर भी छापा मारा, जिसमें करोड़ों कैश मिला, जिसे गिनने के लिए 2 मशीनें मंगाई गई। वन विभाग घोटाला मामले में IFS अधिकारी सुशांत पटनायक से ईडी ने पूछताछ की और ईडी की छापेमारी में सुशांत पटनायक के घर से करोड़ों का कैश के साथ साथ टीम को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। कॉर्बेट में हुए घोटाला मामले में ईडी ने कल कॉर्बेट के पूर्व डायरेक्टर राहुल के घर पर भी छापा मारा और IFS अधिकारी राहुल के घर में भी ईडी को घोटाले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। इसके साथ ही कॉर्बेट में हुए घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की टीम में राहुल से भी पूछताछ की। हरिद्वार में भी पूर्व IFS अधिकारी किशन चंद के घर पर ईडी ने छापा मारा। ईडी ने किशन चंद के नंद विहार के घर पर छापेमार कार्रवाई की। सुबह किशन चंद के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई थी और काफी देर तक ईडी का एक्शन जारी रहा। बताया जा रहा है कि ईडी ने घर के लोगों से भी पूछताछ की। आपको बता दें, कॉर्बेट रिजर्व में टाइगर सफारी शुरू कराने के लिए डिकाला रेंज में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पेड़ों का कटान किया गया था। इस मामले में जांच की जा रही है और इसी मामले में अब ईडी का एक्शन भी हो रहा है। और काशीपुर में बीजेपी जिला मंत्री अमित सिंह के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की। ईडी की ये रेड उनके बाजपुर रोड पर अमित सिंह के घर पर से अवैध कारतूस मिले हैं, जिसके बाद अमित सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्येंद्र, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर, क्या अपडेट? बिल्कुल, कॉर्बेट में हुए घोटाले मामले में ईडी ने बुधवार को पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और बीजेपी के जो नेता हैं अमित सिंह के साथ जो तमाम जो IFS अधिकारी है उनके खिलाफ जो कार्रवाई ईडी ने की, उसको लेकर अभी भी लगातार एक जारी है। तो हम जारी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी ईडी ने जितने भी अधिकारी हैं IFS अधिकारी हैं उनसे एक बार फिर पूछताछ के लिए ईडी ने आज बुलाया है सभी को और इनसे एक बार फिर पूछताछ होगी। क्योंकि जिस तरीके के सुशांत पटनायक के घर पे करोड़ों की पैसा मिला है, वहीं जो राहुल कुमार है उनके घर से भी जो घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। ये पूरे जो मामला है इसको इस पे अभी भी कार्रवाई जारी है और माना ये जा रहा है कि आज ईडी एक बार फिर इन सभी लोगों से पूछताछ कर सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हरिद्वार से बड़ी खबर आ रखी है, जहां हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई करते हुए 63 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही साथ 4 अवैध कॉलोनियों को भी सील किया गया। हरिद्वार जिले में कई जगहों पर भी अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में 2 पक्षों के बीच झगड़े का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रैगटी गांव का बताया जा रहा है, जहां पारिवारिक विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। वीडियो में 2 युवक, एक महिला और पुरुष को बेरहमी से पीटते नजर आए। हालांकि लक्सर कोतवाली पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला परिवार की आपसी रंजिश का है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। झगड़े में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें भी आई हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर मल्ला के पास 2 गुलदार घूमते नजर आए हैं और हाईवे से वाहन से गुजर रहे पर्यटकों ने इनकी वीडियो अपने कैमरे में कैद की।
जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर कई बार ये गुलदार घूमते हुए नजर आए, जिससे 2 पहिया वाहन चालकों में रात के वक्त आवाजाही करने में दिक्कत देखी जाती है। आपको भी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से गुलदार बेफिक्री से घूम रहा है। तो ये गुलदार को कैमरे में कैद किया है पर्यटकों ने। कुमाऊं के प्रसिद्ध धामों में से एक धाम जागेश्वर, जहां सालों भर लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पीएम मोदी के जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद यह संख्या दोगुनी हो गई है और सर्दियों में भी भारी संख्या में श्रद्धालु जागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। राज्य की सरकार जागेश्वर धाम का विकास मास्टर प्लान के तहत कर रही है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों में नजारे काफी खूबसूरत हो गए हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए। ओली में बर्फबारी के बाद 1350 मीटर लंबी स्कीइंग स्लोप पर सैलानी स्कीइंग करने पहुंच चुके हैं। गढ़वाल विकास मंडल निगम के द्वारा स्कीइंग के कोर्स भी शुरू कर दिए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश से सैलानी स्कीइंग का कोर्स करने के लिए पहुंचे हैं। सर, जैसे कि आपको पहले तो इस बार जो है जनवरी स्नोफॉल तो हुई नहीं, तो हमारे काफी ट्रेनिंग निराश हो गए थे। तो अभी काफी इंक्वायरीज आ रही है जिसमें हम 3 डेज, 7 डेज और 14 डेज का कोर्स करवाएंगे। जो सैलानी इन दिनों ओली पहुंचे हैं, उन्हें तो बर्फबारी के बाद ओली खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जनवरी में जब बर्फ नहीं गिरी तो सैलानी निराश थे, लेकिन फरवरी में जैसे ही ओली में बर्फ गिरी तो सैलानी मौज मस्ती के साथ साथ स्कीइंग कोर्स के लिए भी ओली पहुंचे हैं। और यहाँ YHI के थ्रू हमने ये बुक किया था सीखने के लिए, अपना स्कीइंग के लिए, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मौसम है, बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही है जी। और मैंने ये YHI का स्कीइंग का प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है और हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ का मौसम चल रहा है। विश्व में ओली स्कीइंग के लिए विश्व मानचित्र पर अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। ऐसे में पर्यटन विभाग को सैलानियों के लिए और अधिक व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बर्फबारी के बाद हर्षिल घाटी का मौसम सुहाना हो गया है। बर्फीले रास्ते को तय कर गंगोत्री धाम पहुंच रहे पर्यटक। गंगोत्री हाईवे पर लगातार बनी हुई फिसलन की स्थिति। बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तरकाशी में बर्फीले रास्ते से पर्यटक गुजर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। गंगोत्री हाईवे पर फिसलन भी बढ़ गई है बर्फबारी के बाद। काफी खूबसूरत नजारा तो हो ही गया है, लेकिन स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।